बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। ज़रा असद उमर साहब की स्टेटमेंट जो है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इससे आगाज़ करते हैं कि जो बयानात हैं वो अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ क्यों दे रहे हैं। जी, मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक जीटी रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, एमक्यूएम सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी, पीएमएलक्यू चंद पंजाब के अजला की पार्टी, जेयूआईएफ बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला की पार्टी। ये एक ही हल्ले में दो इत्तेहादियों को तो उन्होंने तीन इत्तेहादियों को छोटा, ये क्या है? ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोगेंस, उर्दू में कहते हैं तकब्बुर, और ये इंतहाई गैर सियासी रवैया है। पहले शेख रशीद साहब जैसे मुंजब सियासतदान ने ये बात की तो उस पर मूनस लाई साहब ने जब जवाब दिया तो मूनस लाई साहब के ख़ानदान की जो ख़वातीन है उन्होंने कहा कि तेनू की लोड़ सी जवाब देंगी, चुप रहंदा। और उसने कहा कि जी ये हम सियासत में हैं, एक बंदा जो है वो वहाँ पे खड़े होकर ऐसी बात कर रहा है तो हमें जवाब तो देना था। तो घर तक रद्द-ए-अमल जाता है, घर तक रद्द-ए-अमल जाता है। अब आप देखें कि वो तो शेख रशीद साहब थे, फिर अगले दिन उन्होंने एक यू टर्न मारा और उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर, अमूमी बात की थी मैंने। अब असद उमर साहब की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब इत्तेहादियों ने को फैसला कर लिया हुआ है तो वो थोड़ी सी दीद लिहाज शर्म की वजह से कह रहे हैं चले कुछ दिन और गुजर जाएं। लेकिन असद उमर साहब की कोशिश है कि नहीं यार तुम चुप क्यों बैठे हुए हो, तुम अभी हमारी बेइज्जती शुरू कर दो। आपने ना सिर्फ आज काफ लीग की बेइज्जती की है, आपने कहा है जी कि काफ लीग जो है वो चंद जिलों की पार्टी, पंजाब के चंद जिलों की पार्टी है। एक शेख रशीद साहब को और असद उमर साहब को मैं दोनों को बता दूं कि ये बज़ाहिर आप सिर्फ 5 नंबर देख रहे हैं इनका कि 5 MNA है, ये 5 नहीं है, ये 9-10 है। और ये तमाम इत्तेहादियों को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ 9-10 हैं जो काफ लीग ही में रहेंगे और काफ लीग ही के साथ हैं। और इसमें वो आपके भी कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी में और नून लीग में नहीं जा रहे। आपकी हालत ये हो गई है कि आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के काफ लीग में जा रहे हैं। काशिफ, अगर वसाइल ज़्यादा हो, सियासी वसाइल ज़्यादा हो तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप छक्के चौके मारें। जब मिला के 6 वोटों से आप जो आखिरी एतमाद की तहरीक ली, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 6 वोटों से आप आगे हो तो ऐसे मामलात पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये गलतियों की भरमार है या आपको लगता है कि उनका ख्याल है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता? ये आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ये अगर आप तहरीक इंसाफ से बात करें पिछले 48 घंटे में तो उनका ख्याल है कि मामला कुछ हमारी तरफ स्विंग कर रहे हैं। ठीक, उसकी वजह क्या है? शायद कहीं से कोई गारंटी वगैरह मिली है, नहीं मिली, कहीं बातचीत आगे बढ़ी है, बट ये तहरीक इंसाफ आपको बताएगी। आज की फैसल वाडा साहब की ट्वीट आप उठा के देख लें, लेकिन मैं इनके अकेले की बात नहीं कर रहा। ज़रा आजकल काम ही एक इस साइड से पूछो, उस साइड से पूछो, हो क्या रहा है, तो हर साइड अपनी अपनी साइड। लेकिन उनको लगता है कि कहीं से कोई गैबी मदद आ रही है, मतलब गैबी मदद से मुराद उनके अपने तादियों से मामला तय हो जाएंगे। सो ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर की बात है। लेकिन असद उमर शेख साहब का, आई एम एक्चुअली सरप्राइज जो मीर साहब ने कहा, शेख साहब की बात सरप्राइजिंग है, असद उमर की बात मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है। एक देखें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इनको अब एहसास हो रहा है कि अलायंसेस लोग किस तरह काम करते हैं। वो जहांगीर तरीन, वो अलीम खान, जिसके बारे में किस तरह के गुस्से के अल्फाज PM हाउस में बताए जाते थे, आज उन्हीं को फ़ोन किए जा रहे हैं और उन्हीं से कहा जा रहा है सर आप। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर तो मेरे ख्याल में काफ़ी सियासी तरबियत हुई है। जिन जिन लोगों के पास जाना पड़ा, जितनी मरतबा जाना पड़ा, तो उससे कम से कम ये तहम्मुल तो आ जाना चाहिए कि भाई उन्हीं लोगों के पास हम जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं जी तलत साहब, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। आप पहले किसके पास गए? चौधरी बरादरान के पास, लाहौर गए आप। वहाँ जाके आपने उनके साथ अदम एतमाद की बात ही नहीं की। आप जैसे ही बाहर निकले तो आपके मीडिया मैनेजर्स ने टिकर्स चलवा दिए आपके जो ख़ास किस्म के लोग हैं उनके ज़रिए कि चौधरी बरादरान ने हमायत का यकीन दिला दिया। फ़ौरन चौधरी परवेज़ लाई ने तारक बशीर चीमा को कहा कि इसकी वजाहत करो, इन्होंने तो हमारे से अदम एतमाद की बात ही नहीं की। फिर इमरान खान साहब गए जी MQM वालों के पास, MQM हेडक्वार्टर से मुलाकात करके निकले, फ़ौरन खबरें चलवा दी कि MQM ने हमायत का यकीन दिला दिया। फ़ौरन आमिर खान साहब ने वजाहत की, इन्होंने तो हमारे साथ अदम एतमाद की बात ही नहीं की। BAP के साथ उन्होंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि इसके भी 5 वोट हैं और इनसे भी हमने रिक्वेस्ट करनी है, कोई मिन्नत समायत करनी है। उनको पता क्या कहा? उनको कहा अपनी पार्टी PTI में मर्ज करो। तो जिस लीडर को इमरान खान साहब ने ये बात कही, ये उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैं पहले तो मुझे यकीन नहीं आया अपने कानों पे, फिर मैंने कहा जनाब वो हमारी पार्टी है, हम क्यों मर्ज कर दें। वो लंबी बात है,
तो वो भी मर्ज नहीं कर रहे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी उधर ही जाएंगे जिधर काफ लीग जाएगी, क्योंकि एमक्यूएम तो एलानिया जाती है ना चौधरी साहब के पास, वो एलानिया नहीं जाते बीएपी वाले बड़े समझदार लोग हैं। तो आपके ख्याल में सियासी तरबियत को सीखा नहीं 3 महीने में? सीखा नहीं। देखे ना, जब इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स शुरू की थी उस वक्त भी नहीं सीखा। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि शेख रशीद से कुछ सीख लेते, लेकिन शेख रशीद साहब का तो खुद ही जो है वो लगता है कि लफ्ज़ नहीं मुझे समझ आ रहा क्या कहूँ उनके बारे में। आपने कह दिया। हाँ। डी चौक, अभी जब हम करीब से गुजरते हैं तो वहाँ पर लगता है कि बहुत बड़ा इज्तिमा जो है होने वाला है। अब डी चौक के अंदर कैसे पोस्टर्स लगे हुए हैं वो एक अलग बात है, किसने लगाए हैं वो भी एक अलग बात है। अमूमन सियासतदान मुश्किल हालत में अपने तमाम एलाइज, वर्कर्स जो उसके दाएं बाएं बाजू होते हैं उनकी तस्वीर वहाँ पर लगाता है, लेकिन यहाँ पर कनाडा, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक वगैरह, रशिया से जो है रशिया मैंने खुद पोस्टर देखा। हाँ, एन मुमकिन है कि उसके ऊपर कहीं प्यूटन की भी तस्वीर लगी, बट सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, पीटीआई चाइना का नहीं है। पीटीआई चाइना का। तो डी चौक जो है ना उसमें बड़ी एक्टिविटी है। तो डी चौक पे हमाद साहब भी कह रहे हैं जी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सो अब जानना चाहते हैं कि पर्पस क्या हो सकता है आपके ख्याल में, जलसा क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी समझ से बाहर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे टाइम पर जिस वक्त इतनी मुश्किल में हुकूमत है और आपको अपने तादी चाहिए, आपके अपने लोग, खबर ये आ रही है कि वो शायद आपको का साथ ना दें, ऐसे टाइम पे थोड़ा सा लो की रहकर आप बात मामलात अंदर खाने तय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इट्स द अदर वे अराउंड, कि हर जलसे के अंदर एक नई चीज़ कह देते हैं जिसका बाद में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी बाद में आप आके खुद वजातें देते हैं। सर मैंने शेख रशीद साहब, अभी असद उमर साहब भी शायद कुछ कह देंगे। आज मैंने देख रहा था अखबार में, टीवी पे खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया कि तादियों के बारे में कोई बयान ना दे, बिकॉज उसका रिएक्शन आता है जब जाहिर तीसरा की बात मना किया सारों को बाकियों सबसे खतरनाक बयान तो उनके अपने बारे में अपने। सो इस तरह की चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ दोनों इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये जो जब आप ये एग्रेसिव नेचर, ये एग्रेसिव रिएक्शन, जलसे जुलूस देखते हैं, तो आपको याद होगा मियाँ साहब का भी जब वक्त आया था तो उस टाइम भी जलसे जुलूस शुरू हो गए थे। मियाँ साहब भी जगह जाए, तुम ये जीटी रोड जाना है, मोटर पे जाना है, वो बहस वो तो उससे पहले भी आपको याद होगा बन्नू में जब जलसा किया था, ये मुंह और मसूर की दाल कहता है रिजाइन कर दो। सो ये मेरा ख्याल है एक पॉलिटिशियन ये सोचता है कि मैं अगर यहाँ पर भी और नंबर्स इकट्ठे करके दिखा दूँ तो शायद कहीं ना कहीं ये लगेगा कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का इतना खराब नहीं है। इफ़ वी कैन गैदर नंबर्स, हाफसाबाद का जलसा उन्होंने ठीक किया, केपी का जलसा ठीक था, मेलसी के जलसे में लोग थे। सो अब मेरा ख्याल है ये उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि आई एम स्टिल पॉपुलर, और प्रॉब्ली अपने वोट बैंक को भी इकट्ठा करेंगे। और जो अगर ईदर विच वे किसी तरफ जाते, अगर तो सर्वाइव हो गई अदम एतमाद, फिर तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं हुई तो इस चीज को फिर कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। और सो इट विल नॉट बी कन्फाइंड टू कि प्री ये एक रनअप है, तो वो रनअप जो है उसको किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल मसला तो पार्लियामान के अंदर है ना। देखे ना, पार्लियामान से बाहर तो नहीं। इमरान खान साहब ने सिंपली पार्लियामेंट के अंदर 172 बंदे दिखाने हैं। नहीं सर, उन्होंने दिखाने। हाँ, इमरान खान साहब ने अपनी दिखानी है ना, उन्होंने अपनी, इमरान खान साहब ने अपनी हमायत दिखानी है कि मेरे साथ 172 पूरे हैं और आपके पास नहीं है, ठीक है। वो कर नहीं पा रहे, और वो कभी कह रहे हैं 10 लाख, कभी कह रहे हैं 20 लाख, कभी इजलास जो है वो 21 मार्च को होगा, फिर कहते हैं नहीं ये 27 मार्च को होगा। हुकूमत के टैक्टिक्स, इमरान खान की, उनके वज़रा की लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुकी है, लिहाजा अब मामला जो है वो पार्लियामेंट से बाहर डी चौक पे ला रहे हैं। तो जब आप डी चौक पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम डी चौक पे जलसा करेंगे, और इस जलसे में से एमएनएस को गुजर के जाना पड़ेगा और फिर वापस भी यहीं से आना है, इसका मतलब है कि आप गेम हार चुके हैं और अब आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। तो थ्रेट से तो बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया।